हेलो फ्रेंड्स, प्रगति एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन नंबर 2 सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु। इसका पहला पार्ट यानी आधा चैप्टर जो है लेसन जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके पास रिलीज कर दिया है और अब उसका शेष भाग जो है वो सेकंड पार्ट में आपके सामने रिलीज करने जा रहा हूँ। तो बचे हुए कुछ टॉपिक्स जो उस चैप्टर के थे उनमें फर्स्ट है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग का मतलब वो रोग जो किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से या एक जंतु से दूसरे जंतु में पहुंचते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर शारीरिक संपर्क या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को ज्यादातर हम संक्रामक रोग भी कहते हैं। फिर है 2 नंबर पे प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वो चीज है जो कि किसी रोग के होने से पहले ही हमारे शरीर में डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर जो हमें इंजेक्शन देता है, जैसे छोटे बच्चों के जन्म से ही उनके इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं, तो वो इंजेक्शन जो एंटीबॉडीज होते हैं, अर्थात वो ऐसे इंजेक्शन होते हैं या टीकाकरण ऐसा होता है कि वो आगे आने वाले भविष्य में आने वाले रोगों से उन बच्चों की रक्षा करते हैं। अर्थात उसमें पहले से ही उसके शरीर में, उस बच्चे के शरीर में पहले से ही रोग निरोधक क्षमता तैयार रहेगी, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से तैयार रहती है। तो इसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, यानी प्रतिरक्षी और प्रतिजैविक दोनों लगभग सेम नाम है। तो प्रतिरक्षी शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए पहले से ही वैक्सीन के माध्यम से यानी इंजेक्शन के माध्यम से जो दवाई दे दी जाती है, जिससे कि शरीर पहले से ही उस रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर है इसमें जैसे अपने पोलियो है, खसरा है, ऐसे रोगों के टीके पहले से ही यानी जन्म से ही बच्चों के लगने शुरू हो जाते हैं। फिर है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक वो चीज है यानी एंटीबायोटिक, यानी कोई रोग से हम प्रभावित हो जाते हैं तो उस रोग को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी दवाइयां लेते हैं। तो वो दवाइयां जो है बीमार आदमी को उस बीमारी के आगे बढ़ने से रोकती है और साथ ही साथ उसमें जो बैक्टीरिया या कीटाणु या सूक्ष्म जीव आए हैं उन्हें वो नष्ट कर देती है। उसके बाद खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक होता है वो पदार्थ जिनके माध्यम से हम अपने भोजन या खाद्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फाइड। ये ऐसे रसायन हैं जो कि मेडिकल पे मिलते हैं और ये मेडिकल से लेने के बाद हम मतलब अपने खाद्य पदार्थों में अगर शामिल करते हैं तो ये उस खाद्य पदार्थ को इन सूक्ष्म जीवों से रोकते हैं, यानी उनको दूषित होने से रोकते हैं। इसी तरीके से हम घरेलू उपाय भी करते हैं, जैसे किसी चीज में हम नमक ज्यादा डालते हैं ताकि वो ज्यादा समय तक चलता रहे यानी खराब ना हो। इसी तरीके से मुरब्बा है, तो मुरब्बे में हम जैसे सेब का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा, उसके अंदर चीनी का हम घोल यानी चाशनी बनाते हैं, तो वो चाशनी में उस सेब को या उस आंवला को डुबो कर रखा जाता है ताकि उसमें वो मुरब्बा जो खराब ना हो। इसी तरीके से अचार है, तो अचार के अंदर तेल ज्यादा रखा जाता है ताकि वो अचार जो उसके अंदर डूबा रहे तो तेल अचार खराब नहीं होगा। इसी तरीके से सिरका है। इस प्रकार की चीजें जो हम भोजन सामग्री यानी खाद्य सामग्री को सुरक्षित लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो उसे खाद्य परिरक्षक बोलते हैं। फिर पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण है दूध को उबालकर उसे ठंडा करके, अर्थात कोई भी पेय पदार्थ जो है उसे उबाल कर लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कम से कम 20 सेकंड तक उसे उबाला जाए और फिर उसे बाद में ठंडा करके हम फ्रिज में या लंबे समय तक थैलियों में पैक कर देते हैं ताकि लंबे समय तक वो चले, यानी कम से कम 24 घंटा या 36 घंटा या 48 घंटे तक वो चले। तो ये है पाश्चरीकरण। यानी पाश्चरीकरण का मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को, तरल पदार्थ को हम उबाल कर रख लें और बाद में उसे ठंडा करके लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, यानी जैसे फ्रिज में रखा।
फिर है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन वो है जो भोजन हमारे खाने लायक नहीं रहता, अर्थात जैसे कि रोटी है हमने बनाकर रखी है और वो अगर मान लिया 12 घंटे बाद हम उपयोग करेंगे तो वो खाद्य विषाक्तन से प्रभावित होगी, अर्थात वो हमारे शरीर को खराब करेगी या किसी न किसी तरीके से बीमार करेगी। इसी तरीके से जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हमने मान लिया बरसाती के मौसम में खुला रख दिया या 1-2 दिनों तक, तो 2 दिनों बाद मुंह में खट्टेपन की स्मेल आने लग जाती है, तो जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो मानव रोग फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी किस से फैलता है वो, फिर संचरण का माध्यम यानी आगे कैसे फैलेगा वो रोग, फिर है बचाव के उपाय। तो पहले है खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और क्षय रोग, सेम चीजें हैं, लगभग एक जैसे, यानी वायरस से फैलता है चिकन पॉक्स, खसरा भी वायरस से, चिकन पॉक्स भी वायरस से, पोलियो भी वायरस से, लेकिन क्षय रोग जो है वो जीवाणु से फैलता है। कंडीशंस लगभग यानी फैलने के माध्यम जो है लगभग सेम है, वायु और आपसी संपर्क, वायु और जल। फिर क्षय रोग जो है वो वायु के द्वारा फैलता है और रोगी को, लेकिन बचने के जो उपाय है वो ये कह रहा है कि रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए, रोगी के उपयोग की वस्तुएं अलग रखी जाए और उचित समय पर टीकाकरण किया जाए। इसके अलावा जैसे अब वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में भी यही समस्या है, वो भी आपसी संपर्क के द्वारा फैलता है। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे कोई खांसी ले रहा है, कोई छींक रहा है, तो उससे जो उसके कीटाणु हैं, जो वायरस है, वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, तो वो हवा में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को संक्रमित कर देंगे। तो कोरोना भी ऐसा ही है और उसके लिए भी लगभग ऐसी ही कंडीशंस हैं, यानी रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए, रोगी के उपयोग की वस्तुएं भी अलग रखी जाए और उस समय पर उसका इलाज करें। टीका अभी इसका कोई बड़ा नहीं है, ना खोजा गया है, प्रयास चल रहा है वैज्ञानिकों का, फिर भी देखी जाए कि मेन चीज ये है कि उससे तो सिर्फ बचा जा सकता है। फिर है हैजा, जीवाणु, जल और भोजन के द्वारा। टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा, इसका भी सेम है, जल और भोजन से के माध्यम से फैलता ही है, लेकिन इसका मुख्य कारक जो है वो जीवाणु है। स्वच्छता यानी साफ सुथरा रहें और अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन है उसका उपयोग करें, उबले हुए पेयजल का उपयोग करें और साथ में समय अनुसार टीकाकरण यानी दवाइयां उपलब्ध करें, यानी मरीज को समय समय पर दवाइयां मिलती रहनी चाहिए। फिर है हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस से फैलता है और इसका माध्यम जो है यानी किसके माध्यम से फैलता है, जल के द्वारा, और इसके लिए भी खास करके यही उपाय है कि उबला हुआ पेयजल उपयोग में लें। फिर टीकाकरण। फिर है मलेरिया, मलेरिया जो फैलता है प्रोटोजोआ से, मच्छर इसका कारक है और मच्छरदानी का उपयोग करें, कीटनाशक का प्रयोग करें यानी कछुआ छाप या मोर्टिन, ऑल आउट आदि का उपयोग करें। साथ में अपने आसपास जल को एकत्रित यानी जल को रुकने ना दें, खड्डा वगैरह जो है उसे खाली कर दें यानी समय समय पर उसे साफ करते रहें। फिर है एंथ्रेक्स, एक रोग है जो कि जीवों में फैलता है, पशुओं में भी फैलता है और व्यक्ति में भी फैल सकता है, और पशुओं में इसका मुख्य कारण है मुख्य लक्षण जो है वह खुरपका और मुंहपका, ये 2 रोग हैं पशुओं में फैलने वाले एंथ्रेक्स के माध्यम से। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने के बाद उसे शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।